नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट सपोर्ट चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और इसके यूज कितने होते हैं, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, ये इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। A network set up by the connecting two or more computers and other supporting hardware device through the communication channels is called computer network। यानी कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड कंप्यूटर यानी सर्वर से जो होता है वो कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, यानी कि टू आर मोर मतलब दो या दो से अधिक जो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसी को नेटवर्क कहते हैं। It enables the computer communicate with each other and share commands data etc including hardware and software resources। यानी कि ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया, ये एक दूसरे से कनेक्टेड जब रहते हैं तो अपने फाइल्स को शेयर करते हैं, डेटा को भी शेयर कर देते हैं, फिर कमांड जो भी दिया रहता है एक साथ वो सब शेयर करते हैं। और इनका जो डिवाइस होता है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है, जैसे कि इस उसमें देखिए फिगर में देखिए ये एक सर्वर रूम है, ये सारा सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये सब कुछ मिला जुला कि ये नेटवर्क एक तरीके से बन जाता है और एक दूसरे से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और एक दूसरे का डेटा जान भी सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्या होता है यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके यूजेज के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इट अलाउ यू टू शेयर रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर, स्कैनर etc। ये सब जैसा कि अलाउ करते हैं स्कैनर और प्रिंटर को एक दूसरे के डेटा को शेयर करना। जैसा कि आप इस फिगर में देखिए वायरलेस एक्सेस पॉइंट, इस वायरलेस नेटवर्क के साथ कितने भी सारे कंप्यूटर, गेमिंग कंप्यूटर भी कनेक्टेड है, मोबाइल आईपैड भी कनेक्टेड है, लैपटॉप भी कनेक्टेड है, होम प्रिंटर भी कनेक्टेड है और टीवी भी कनेक्टेड है। ये किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड है। यहाँ जो भी सिस्टम का वर्क कर रहे हैं ये सब नेटवर्क में आते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्शन को ही हम नेटवर्क कहते हैं। यू कैन शेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर डेटाबेस अमंग द नेटवर्क यूज़र, यानी कि आप अपने सॉफ्टवेयर को और डेटाबेस को नेटवर्क के थ्रू सबको अदर यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट कम्युनिकेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, यानी कि ये एक ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है एक दूसरे नेटवर्क में। अगर आप एक दूसरे से जुड़े हैं तो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इट अलाउ टू एक्सचेंज ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन अमंग द यूजर थ्रू द नेटवर्क के थ्रू ही हम अपने डेटा और या इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे आप अपने नेटवर्क से ही जुड़े रहते हैं, आप अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप के थ्रू सबके साथ जुड़े होते हैं, आप अपना इन्फॉर्मेशन या डेटा को किसी न किसी के थ्रू शेयर करते हैं, किसी की या ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया और ये फेसबुक हो गया। आप जैसे कि व्हाट्सएप में अपने वो ग्रुप बनाते हैं तो एक बार मैसेज करते हैं सबके पास चला जाता है, वो एक बेस्ट वे है आप नेटवर्किंग का, मतलब वहाँ पे सब लोग जुड़े रहते हैं, तो वही एक तरीके से नेटवर्क मतलब जाल। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन जो होता है, मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और फिर हो गया वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन। या लोकल मतलब लोकल का मीनिंग ये हो गया कि अपने आप गांव में या घर में ही जो यूज करते हैं वो लोकल हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब अपने सिटी में। और फिर वाइड एरिया मतलब पूरे संसार में जो भी नेटवर्क यूज होता है उसको वैन कहते हैं। चलिए फिर हम एक एक करके सारे चीज़ को देखते हैं। फिर आता है सबसे पहले लोकल एरिया नेटवर्क, यानी लोकल एरिया नेटवर्क को हम किसको कहते हैं? फिर लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन, ये सब लैन का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। लैन का फुल फॉर्म क्या हो गया? लोकल एरिया नेटवर्क। फिर जान के द लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट ऑपरेट इन द स्मॉल एरिया दैट इज इट कनेक्टेड स्मॉल जियोग्राफी के लिए लाइक विद इन ऑफिस, कंपनी, स्कूल और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये लोकल एरिया नेटवर्क क्या हो? कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? जो कंप्यूटर के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता है स्मॉल एरिया मतलब छोटे ही एरिया में। और ये इट कनेक्ट्स द कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर को कनेक्ट करता है एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में। जैसे ही आप जो घर में यूज करते हैं
ऑफिस में, कंपनी में, स्कूल में एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंप्यूटर जो नेटवर्क आप घर में यूज करते हैं या ऑफिस में यूज करते हैं या कंपनी में, स्कूल में, ये सब सारे चीज़ सब लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे आपके घर में एक राउटर लगा होगा, उसी से सारे लोग कनेक्टेड रहते हैं, वो एक तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। और आप अपने स्कूल में देखे होंगे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और एक ही सर्वर से, यानी कि अगर एक प्रिंटर है, एक प्रिंटर से ही सारे कंप्यूटर कनेक्ट रखा, और एक कमांड देंगे तो सारे में कमांड होगा। फिर जानते हैं इट एग्जिस्ट विद इन स्पेसिफिक एरिया, होम नेटवर्क, ऑफिस नेटवर्क, स्कूल नेटवर्क, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। ए लोकल एरिया नेटवर्क में भी वायर्ड वायरलेस नेटवर्क आर ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ। यानी कि जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड वाला भी हो सकता है। जैसे कि कंप्यूटर से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर मतलब CPU एक दूसरे से जब कनेक्टेड होता है वो वायर से भी होता है और वायरलेस से भी होता है। आपका जो हॉटस्पॉट होता है, सब लोग जो आपके हॉटस्पॉट से डेटा कनेक्टेड रहते हैं वो वायरलेस हो गया। इसी प्रकार से आपके जो घर पे वो ब्रॉडबैंड लगा रहता है वो भी लोकल एरिया आपके लिए हो गया, उसमें कई लोग कनेक्टेड होते हैं। द डिवाइस इन ए लैन आर जनरली कनेक्टेड यूजिंग ईथरनेट केबल। ईथरनेट जो आपके घर के बाहर जो केबल आया रहता है वो सब ईथरनेट केबल होगा। विच ऑफर्स इंटरफेस कनेक्शन मल्टीपल डिवाइस लाइक राउटर, स्विच एंड कंप्यूटर। जो आपको हम पहले बताए थे, राउटर के थ्रू ही राउटर के थ्रू कई लोग कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर फॉर एग्जांपल यूजिंग सिंगल राउटर, एक सिंगल राउटर रहता है उससे कई लोग कनेक्टेड होता है। फिर ईथरनेट केबल, जो ईथरनेट केबल आता है उससे एक डिवाइस कनेक्ट करके उसमें बहुत सारे डिवाइस आप कनेक्ट कर लेते हैं, वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। कंप्यूटर, यू कैन क्रिएट लैन एट योर होम, और लोकल एरिया नेटवर्क आप अपने घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। ऑफिस, इन दिस नेटवर्क वन कंप्यूटर में एक्ट एज सर्वर एंड अदर कंप्यूटर विच पार्ट ऑफ नेटवर्क में भी सर्वर एज ए क्लाइंट। यानी कि जो मेन कंप्यूटर या एक तरीके से कह सकते हैं जो मेन CPU रहेगा जिसमें वो कनेक्टेड रहेगा वो एक सर्वर के रूप में वर्क करेगा, और सारे जो उससे कनेक्टेड रहेंगे वो सर्वर क्लाइंट के रूप में वर्क करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। टोपोलॉजीज ऑफ लैन, यानी टोपोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजीज के बारे में बात करते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स नोड्स इन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी जब कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम वहाँ जो बनता है उसको नोड्स बोलते हैं। यानी नोड्स का मतलब क्या हुआ, एक सेकंड रुकिए बताते हैं। ये पेन कहाँ गई, देखिए जैसा कि ये आपका ये कंप्यूटर हो गया पहला नंबर का, फिर इससे कनेक्टेड ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। जो यहाँ जो कनेक्टेड होते हैं इसी को हम नोड्स बोलते हैं, यानी नोड्स। ये जहाँ जो कनेक्टेड हो गया इसको हम नोड्स बोलते हैं। यहाँ जो भी चीज़ें कनेक्ट मतलब एक साथ जितने भी कंप्यूटर हैं जो कनेक्ट हो के यहाँ एक पॉइंट बना रहे हैं, ये नोड्स हो गया आपका। द मेन टोपोलॉजी ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क आर एज फॉलो: रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। ये इस तरीके से होते हैं। टोपोलॉजी 3 प्रकार के हो गए लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी, मतलब रिंग में भी आप इसको करते हैं, फिर स्टार, फिर बस, इस तरीके से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? इन रिंग टोपोलॉजी द कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन सर्कुलर क्लोज लूप। द मैसेज इन द टोपोलॉजी मूव ओनली इन वन डायरेक्शन अराउंड द रिंग from the one node to another node and checked by each other nodes for matching destination address, so the data keeps moving until it reaches destination. All nodes are equal. A client server relationship does not exist between them, as nodes are in the form of ring. If the one nodes are failed transmit the data, the flow of communication is served. यानी रिंग टोपोलॉजी का क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये एक पहला कंप्यूटर हो गया, ये दूसरा कंप्यूटर हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। ये जो होंगे आपको ये रिंग की तरह ये लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होंगे। यानी कि अगर ये पहला इसको दूसरे को दिया थी, मान लीजिए इसको चौथे पे ये आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, ठीक,
पहले चौथे पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, तब ये पहला जब मान लीजिए दूसरा को दिया, फिर ये दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा ये चौथे को देगा। इसी प्रकार से ये रिंग टोपोलॉजी होती है, वर्क करता है। फिर आगे देखते हैं, ये देखिए इस फिगर में भी दिया है, ये मान लीजिए ये एक पहला नंबर कंप्यूटर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां है, फिर सातवां है, आठवां है। मान लीजिए इसमें 7वें नंबर को आपको इन्फॉर्मेशन कोई देना पड़ेगा, तो ये इधर से इसे चलते हुए ये इधर आएगा, फिर इसी तरह ये सर्कल मेंटेन करता रहेगा। इसी को कहते हैं रिंग टोपोलॉजी, यानी रिंग में जो भी होता है इसी को रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी। ऑल कंप्यूटर आर सेपरेटली कनेक्टेड टू ईच अदर, ईच सेंट्रल नोड्स आर कनेक्टेड कनेक्शन पॉइंट विच कैन बी ए सर्वर, ए हब, ए राउटर और ए switch. This topology offers an advantage that if cable does not work, only the respective nodes will suffer. The rest of nodes will work smoothly. All data or message that one node send to another pass through the central hub. इसमें क्या होता है, एक इसी को हब बोलते हैं। ये जो देखिए ये कहाँ गया, ये आपका हब हो गया। इसी से सारे कंप्यूटर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं सेपरेटली, मतलब एक दूसरे कनेक्ट हुए हैं लेकिन सेपरेटली कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे में। जैसे रिंग में देखे थे आप, उस तरह से नहीं कनेक्ट हुए हैं। यानी कि अगर इसका एक भी वायर कट जाता है, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कहाँ गया, यहाँ इसका वायर कट जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। तो ये अपना खुद सफ़र करेगा क्यों हमारा प्रॉब्लम हुआ है। ये सारे एग्जाम्पल जो है, जैसे कि आप देखे होंगे केबल वाला आता है, केबल आपके एक जगह से कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे जहाँ से केबल कट जाए। लेकिन जैसे कि रिंग टोपोलॉजी में आप देखे होंगे, अगर मान लीजिए यहाँ से ये देखिए ये यहाँ से मान लीजिए आपका कट गया वायर, तो आप इसके आगे जो है इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर होगा, यहीं से आपका कट आउट हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन आगे नहीं शेयर हो पाएगा। तो जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन भेजना है 7th नंबर वाले कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन ले, ये यहाँ से अगर कट हो गया तो ये इसका सारा लिंक कट हो जाएगा, तो ये नहीं यहाँ से भेज पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्टार टोपोलॉजी का आप समझ ही गए होंगे। फिर आता है बस टोपोलॉजी। इन दिस अरेंजमेंट द नोड्स, ये देखिए एक मिनट, ये जो जहाँ सारा चीज़ कनेक्टेड हुआ है इसी को नोड्स बोलते हैं। बस टोपोलॉजी, अब हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। इन दिस अरेंजमेंट द नोड्स मतलब कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरफेस कनेक्टर्स टू द सिंगल कम्युनिकेशन लाइन सेंट्रल केबल दैट कैरीज द मैसेज इन बोथ द डायरेक्शन। और हाँ एक बात और, इसमें एक ही डायरेक्शन में आपका इन्फॉर्मेशन शेयर होगा, ना कि दोनों डायरेक्शन में, कि इधर से पहले से 8वें पे इस तरह से नहीं शेयर होगा। बस ये शेयर होगा तो इसी डायरेक्शन शेयर होगा, पहला दूसरा इसी तरह से। फिर आगे बढ़ते देखते हैं। इन दिस मैसेज डायरेक्शन द सेंट्रल केबल विच अलाउ द कनेक्टेड इन द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क, इट इज़ कॉल्ड बस। The signal in this arrangement travel both direction of the machines until find the recipient machine. It's easy to set up than the other topologies. Only a single central cable establish the network. यानी क्या कहना है कि मान लीजिए ये आपका केबल हो गया, ये आपका केबल हुआ, यहाँ एक आप यहाँ भी कनेक्ट कर लेंगे आप कंप्यूटर, यहाँ भी कनेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ भी कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ भी कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से जो भी कनेक्ट होगा ये सारा चीज़ क्या हो गया आपका बस टोपोलॉजी में आएगा। यानी कि आप इधर से अगर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो ये इसमें भी जा सकता है, इसमें भी मान लीजिए इसका डेस्टिनेशन क्या है, ये है, यहाँ आना है, तो ये यहाँ से होते भी आ सकता है। चाहे तो आप इधर से भी शेयर कर सकते हैं, तो इधर से भी इधर आ सकता है। इसी तरीके को बस टोपोलॉजी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इधर से भी शेयर करते। इस तरीके से जो भी अरेंजमेंट होंगे ये बस टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। बेनिफिट ऑफ लाइन, अब हम लोकल एरिया नेटवर्क के बेनिफिट को हम जान लेते हैं। इट ऑफर्स ए हायर ऑपरेटिंग स्पीड देन वैन एंड मैन, यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है वो हाई स्पीड देता है वाइड एरिया नेटवर्क से, और मैंने इट ऑफर्स ए हायर ऑपरेटिंग स्पीड,
यानी जो किसी भी चीज़ को करने की स्पीड जो है ऑपरेटिंग करने के लिए उसके हाई स्पीड देता है वैन और मैन के अपेक्षा। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, ये कम खर्चीला होता है और इजी होता है इंस्टॉल करवाने में और मेंटेन किए रहने में। इट परफेक्टली फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफिस एज स्कूल, ये जो फुलफिल कर रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें की होगी ये फुलफिल कर लेता है आराम से, जैसे कि ऑफिस हो गया या स्कूल हो गया। इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस और ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी ये वायरलेस भी हो सकता है वायर्ड भी हो सकता है, मतलब केबल वाला भी हो सकता है, ये दोनों के कम्बिनेशन में होता है। इट इज़ मोर सिक्योर दैन अदर नेटवर्क एज इट इज़ स्मॉल सेटअप दैट कैन बी इजीली टेक केयर, ये स्मॉल होता है, ये इजीली सेटअप भी हो सकता है और इजीली आप इसका ध्यान भी देख सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर में देखते होंगे, मान लीजिए आपके यहाँ केबल से नेट आया, केबल से आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक आपको राउटर की तरह लगता होगा, ये इस तरह से निकला रहता है इस तरह, ये यहाँ ये हो गया लोकल एरिया। अब यहाँ से लोकल एरिया आप इससे कई चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली टेक केयर भी कर सकते हैं, इसी को हम कहते हैं बेनिफिट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। फिर प्राइमरी फंक्शंस ऑफ लैन, मतलब प्राइमरी इसके फंक्शंस क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क के फंक्शन क्या है। शेयरिंग ऑफ फाइल्स, मतलब एक फ़ाइल को भी शेयर कर सकते हैं, और शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स। लोकल एरिया नेटवर्क आप देखे होंगे, ये आपके पास एक प्रिंटर रहता है और इसी से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं। प्रिंटर PRINTER, जैसे ये आपका प्रिंटर हो गया, इसी से कई कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, यानी कि आपको कम खर्चे में बहुत सारा काम हो सकता है। यानी कि एक प्रिंटर आप खरीद लेंगे, इसी से सब आप अपना लोकल एरिया वाला जो भी कंप्यूटर्स है उसको कनेक्ट कर लीजिए आप एक प्रिंटर से, इसी सारा काम कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ कंप्यूटेशनल कैपेबिलिटीज़, मेल एंड मैसेज रिलेटेड सर्वर, आप मैसेज मेल भी कर सकते हैं, डेटाबेस सर्वर, इस तरीके से जो भी चीज़ें होती है इसका एक प्राइमरी फंक्शन होता है लैन का। और फिर आगे बढ़ते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन इज ए हाई स्पीड नेटवर्क दैट स्प्रेड ओवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया सच एज मेट्रोपॉलिटन सिटी और टाउन। It is set up by connecting the local area network using routers and local telephone exchange lines. It can be operated by the private company or it may be a server provided by the company such as local telephone company. मैन जो होता है हाई स्पीड नेटवर्क होता है, ये हाई स्पीड आपको देता है और स्प्रेड लार्ज जियोग्राफिकल, मतलब लार्ज का मतलब कहने का ये क्या हुआ, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपके यहाँ जो भी नेटवर्क्स होते हैं वो मैन के द्वारा होते हैं, यानी मेट्रोपॉलिटन, या किसी टाउन में यानी कस्बे में जो भी नेटवर्क यूज़ किए जाते हैं। आपके यहाँ देखे होंगे आपका जो केबल से आता है या टीवी का केबल आता है वो सारे मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ही आते हैं। जैसे कि आपको वो आता है कुछ चार्ज करता है, वो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाया जाता है और सर्वर प्रोवाइड किया जाता है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये टावर जो लगते हैं वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया में भी आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, मैन इज़ आइडियल फॉर द पीपल फॉर रिलेटिव लार्ज एरिया हु वांट टू शेयर डेटा और इन्फॉर्मेशन। मैन जो होता है वो लार्ज एरिया में भी आप अपना डेटा एंड इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं थ्रू मेल्स और इस तरीके से। इट प्रोवाइड फास्टेस्ट कम्युनिकेशन वाया हाई स्पीड कैरियर ट्रांसमिशन मीडिया सच एज कॉपर, फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव। आप जो टेलीफोन यूज करते हैं वो इस लोकल मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया का ये बेस्ट एग्जाम्पल हुआ। केबल टीवी हो गया, फिर टेलीफोन सर्वर हाई स्पीड, मतलब ये भी होगा। कनेक्शन बिटवीन फायर स्टेशन इन सिटी, ये सब सारी चीज़ें मैन में आती हैं, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप आपके ही सिटी में कोई पीसीओ पहले पीसीओ होता था, अब तो नहीं है मान लीजिए, लेकिन ये सब सारे एग्जांपल मैन के ही होते हैं। द एरिया कवर्ड बाय द मैन लार्जर दैन द लैन बट स्मॉलर दैन द वैन, मतलब ये जो एरिया कवर करता है मैन लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा करता है बट वाइड एरिया नेटवर्क से कम रहता है। इट्स रेंज इज़ 5 to 50 km, यानी 5 से 50 किलोमीटर तक आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड अन अपलिंक कनेक्टिंग लैंस वैंस एंड इंटरनेट।
एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मैन टू कनेक्ट ऑल ऑफ इट्स लाइन्स लोकेशन एट डिफरेंट ऑफिस एंड अक्रॉस द सिटी। इसके थ्रू हम अपने ऑफिस को अक्रॉस मतलब पूरे सिटी में कनेक्ट हो सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, ये तो एग्जांपल है, आप केबल टीवी जानते ही होंगे। टेलीफोन वाला जो वायर आता था वो भी जानते होंगे। इस तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हो गया। ये देखिए आपका ये मैन नेटवर्क हो गया, मानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर इसी से लैन, ये मान लीजिए ऑफिस हो गया। फिर ये सेकेंड आपका दूसरा ऑफिस हो गया, तीसरा, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हुई हैं। इसी को हम लोकल एरिया, मतलब ये एक थोड़ा हाई रेंज में है, ये 5 से 50 किलोमीटर के रेंज में, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। ये किससे कनेक्टेड है? वायर से, वायर से कनेक्टेड, या वायरलेस भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वायर से ही कनेक्टेड होते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया का एडवांटेज क्या है? लेस एक्सपेंसिव, मतलब कम खर्चीला होता है। हाई स्पीड देता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को। लोकल ईमेल्स, इट कैन सेंड लोकल ईमेल्स फास्ट, मतलब लोकल ईमेल्स को जल्दी फास्ट करता है। एसिस्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट का एसिस्ट देता है। इजी टू सेटअप, यानी सेटअप करने के लिए इजी होता है। हाई सिक्योरिटी, इट मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से हाई सिक्योरिटी होता है। मोर सिक्योर दैन वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क से ज़्यादा सिक्योर होता है मैन। फिर आप बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? द कंप्यूटर आर कनेक्टेड to the wide area network through the public network such as telephone system, laser lines or satellite. The users when do not own the network, it is a large setup connecting the remote computer system. However, they are required to subscribe the server provided by the telecommunication provider to the use network. सीधी बात, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा? ये जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, ये एक बेस्ट एग्जांपल हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क का, मानी वैन का। जैसे कि आप वैन के थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, इसके थ्रू आप ऑल ओवर इंडिया, यानी कि इसमें ये जो लार्ज सेटअप होते हैं ये सैटेलाइट के थ्रू भी होता है। और ये आप जो अपने फ़ोन में इंटरनेट यूज करते हैं, ये सब वाइड एरिया नेटवर्क का ही कमाल है। वैन वर्क्स बाय यूजिंग TCP एंड IP प्रोटोकॉल कम्बिनेशन विथ नेटवर्क डिवाइस सच एज स्विच, राउटर, फायरवॉल्स एंड मॉडेम, ये सब सारी चीज़ें का यूज होता है। इट डज नॉट कनेक्ट द इंडिविजुअल कंप्यूटर, रेदर दे आर डिजाइन टू लिंक स्मॉल नेटवर्क like LAN man to create a large network. The internet is considered a largest WAN in the world. It connects various LANs and MAN through the ISP. यानी इंटरनेट जो होता है, इंटरनेट के थ्रू ही आप लोग WAN में कनेक्ट होते हैं। और ये जो LAN और MAN होता है इसी से इंटरकनेक्टेड होता है थ्रू द ISP से कनेक्ट होता है। फिर अब हम लोग बात करते हैं, ये देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा वैन का फिगर हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क जो होगा, कवर डिस्टेंस ऑफ 50 km टू 1000 km, यानी कि ये ऑल ओवर इंडिया, ये तो आपको मोर मतलब ज़्यादा आता है। ये आपको पूरे सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड ये देखिए ये वैन होगा, मान लीजिए ये यहाँ पूरा आपका सेटअप हुआ, ये कैंपस लैन, ये भी कनेक्ट है, डायल अप ये भी कनेक्ट है, आपका ये फ़ोन और सारा चीज़ कनेक्टेड, बिल्डिंग भी कनेक्टेड है। ये मतलब इस वैन के द्वारा आप कहीं से भी होंगे तो आप कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेज ऑफ वैन। वाइड एरिया नेटवर्क का एडवांटेज देखते हैं। लार्जेस्ट नेटवर्क रेंज, यानी कि सबसे बड़ा, लार्ज मतलब लंबा, मतलब बहुत सारा दूरी में भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा, इट अलाउ द डिफरेंट ऑफिस ब्रांच, यानी कि आपको जैसे कि आप देखते होंगे, आप जैसे कि इस शहर में, जिस शहर में आप हैं, और आप जैसे मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, आप अगर चाहेंगे तो मुंबई में भी आप अपना डाटा शेयर कर लेते हैं, या ओवर अमेरिका भी, USA भी आप शेयर कर सकते हैं। इस सारे ये सब वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क में ही आते हैं।
गेट अपडेटेड फाइल्स एंड डेटा, आप डेटा और फाइल्स को भी अपडेट करते हैं। हाई बैंडविड्थ मतलब बहुत हाई रहता है इसका बैंडविड्थ। और वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप इसके थ्रू। चलिए बस हो गया, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, यानी थैंक यू हिंदी में, इंग्लिश में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। जो भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।